सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकौलासिनीं हेमाभां सुरुचिं शशांक मुकुटां स्तकृचंपक स्त्रिगुतां हस्तिर्मुद्गरपास वज्ररसनां समीभृतिं भूषणे पर्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगतां सन स्थविनीं चिंतये। अर्थात इसका भावार्थ है, सोने के आसन पर बैठी हुई 3 नेत्र वाली पीले वस्त्र को धारण करने वाली, सोने की कांति जैसे अंग वाली, मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को धारण करने वाली, चंपा की माला धारण करने वाली, हाथों में मुद्गर, पास, वज्र आदि को धारण करने वाली, शत्रु की जिब्या को निकालकर बैठी हुई, आभूषणों से अंग को सजाने वाली तथा तीनों लोकों को स्तंभित करने वाली माँ बगलामुखी जी का मैं ध्यान करता हूँ। साथियों, हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ बगलामुखी जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल यह जयंती 9 मई 2022 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस तिथि को ही माँ बगलामुखी जी अवतरित हुई थीं। इन्हें पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वयं पीली आभा से युक्त हैं और इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष प्रयोग होता है। इनकी पूजा में केसर युक्त पीला चंदन, हल्दी से रंगे हुए पीले चावल, पीले कनेर के पुष्प, पीला ही भोग और पीले रंग के वस्त्र, इन सभी का ही माँ की पूजा में प्रयोग किया जाता है। माँ बगलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं। माँ के इस स्वरूप को तंत्र और स्तंभन शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। माँ बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के निकट जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। तब श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए तथा उस विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। भगवान विष्णु जी के तप से प्रकट होने के कारण माँ बगलामुखी जी श्री कुल से आती हैं। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चित क्षत्र ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। अर्थात इसका भावार्थ है कि माता बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या के रूप में भी जाना जाता है और इनके दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई थी। अर्थात तब ब्रह्मा जी ने माता बगलामुखी जी की उपासना की, तब जाकर वह इस सृष्टि की संरचना कर पाने में सफल हुए थे। ब्रह्मा जी के बाद श्री विष्णु हरि इस विद्या के उपासक हुए। श्री विष्णु हरि से यह विद्या परशुराम जी के पास आई। इनके बाद परशुराम जी ने अपने शिष्य आचार्य द्रोण को यह विद्या दी। ओम मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्राभरण माल्यभूः सितांगीं देवी भजामि धृत मुद्गर बैरी जिब्याम। अर्थात अमृत समुद्र में मणियों से सजोए गए मंडप की रत्न जटित वेदिका के मध्य में स्थित एवं स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई पीत वर्ण वाली तथा पीले वस्त्रों को धारण करने वाली, आभरण एवं पुष्प आदि से सुशोभित अंगों वाली, शत्रु नाशनार्थ शत्रु की जिब्या को तथा मुद्गर को पकड़ने वाली माँ पीताम्बरा देवी को मैं भजता हूँ। माई जी बगलामुखी जी की अंग शक्तियाँ इस प्रकार हैं। हरिद्रा गणेश, माँ धूमावती जी, मृत्युंजय शिव, स्वर्णाकर्षण भैरव, पक्षीराज भैरव, आकाश भैरव, आनंद भैरव, कंकाल भैरव, बटुक भैरव, विक्रांत भैरव, काली जी, मातंगी जी, सपनेश्वरी जी, प्रीतांगिरा जी, स्तंभया, इंद्राणी जी, ब्राह्मरी, उच्छिष्ट गणपति जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ये सब माई जी की अंग विद्या हैं जो माता बगलामुखी जी के लिए यह सब काम करती हैं। माई जी का एकाक्षरी मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्लीम ओम। माई जी के भक्तों को सबसे पहले मंत्र जाप की शुरुआत एकाक्षरी मंत्र से ही करनी चाहिए।
मंत्र जाप से पहले माँ बगलामुखी जी का विनियोग और कवच पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। बिना कवच पाठ के मंत्र जाप करने पर माई जी की योगिनी मंत्र जाप करने वालों का खून चूसती हैं और उन्हें परेशान करती रहती हैं। माता बगलामुखी जी की सेवा कोई भी कर सकता है, लेकिन मंत्र गुरु द्वारा ही दिया गया हो। बिना गुरु के मंत्र जाप करने पर इसका फल निष्फल ही रहेगा। माई जी का 36 अक्षरीय मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वदिष्टानां वाचम मखम वदम स्तंभ है जिव्याम किले बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। अर्थात भावार्थ इस प्रकार है कि ओम ह्लीं बगलामुखी सभी दुष्टों की वाणी, मुख और पैरों को स्तंभित करो, उनकी जिह्वा को कीलित करो और बुद्धि का नाश करो। जब आप इस मंत्र का जाप करो तब मन में यह भाव आना चाहिए कि हे माँ, आप मेरे अंदर के शत्रुओं की वाणी, मुख और पैरों को स्तंभित कीजिए, जिह्वा को कीलित कीजिए और उनकी बुद्धि का नाश कीजिए, क्योंकि हमारे बाहर के शत्रु इतने घातक नहीं हैं जितने हमारे अंदर बसे हुए शत्रु यानी हमारे अवगुण हमारे लिए घातक हैं। अतः अपने अवगुणों का नाश करने के लिए ही माता से प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र जाप के पश्चात माँ से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। वह आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि हे माँ, मैं आपका दास हूँ, बच्चा हूँ, बुद्धि से हीन हूँ, आपकी पूजा और मंत्र से भी हीन हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। माँ बगलामुखी जी की कृपा आप सब पर ज़रूर होगी। साथियों, मेरा आपसे यही विनम्र अनुरोध है कि माँ बगलामुखी जी के प्राकट्य उत्सव पर सभी मिलकर बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाएं। माँ बगलामुखी जी की कृपा और आशीर्वाद इस जगत के सभी जीवों पर सदैव रहे। धन्यवाद।